मनोज यादव लड़ाकू है वो। मनोज यादव जो है से बेचारा बड़ी लाठी खेलते हो। मनोज यादव जो है से बड़ी वह जेल गए हो। एक बार की जो है या करो देखा चाहिए हो। जयराम जी अपने झोली भरने के लिए काम कर रहे हैं क्या? नीतीश कुमार जी कभी वह महागठबंधन में उछल के चल जाते हैं और बोलते हैं अब फिर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी में जाकर के तो वह फिर जो है जाकर के बोलते हैं अब आरजेडी में नहीं जाऊंगा। जयराम जी वो लगातार बयानबाजी में करते रहते हैं, कभी मनोज यादव को लेकर, कभी देवेंद्र नाथ महतो को लेकर, कभी संजय मेहता को लेकर, जिसका आज संजय मेहता ने कुछ अलग ही कदम उठा लिए। क्या आपका भी मन करता है कि पार्टी को छोड़कर कहीं चले जाए? अब जो 20 साल से पार्टी 40 साल से पार्टी है उसका तुलना हम लोग उस समय कर लेंगे तो हम लोगों का वो 20 साल 40 साल खींचा है और अभी हम लोग नहीं, लेकिन फिर भी उसको टक्कर दे रहे हैं, फिर भी टक्कर दे रहे हैं। इससे साफ जा रहा है कि हम लोगों का लीडर है वही सब मेहनत नहीं करता और उस सबसे ज़्यादा हम करते हैं। और अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो वहाँ के जो लीडर होते हैं वो मेहनत नहीं करते, लेकिन कैडर मेहनत करते हैं। तो ये सब तो डायरेक्ट आप लोग पर निशानियाँ लगाया जा रहा है। आप लोग की पार्टी से बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं खौफ था उसके अंदर में कि नहीं यार कि सबसे टक्कर हो सकता है, लेकिन जेबी कैसे से टक्कर नहीं ले सकते। तो नहीं लगता कि संजय मेहता चल गए तो कुछ इस पर केंद्रीय अध्यक्ष बोल भी दिए हैं कि संजय मेहता जी अगर यदि आना चाहते हैं तो आप मेरे पार्टी में आइए, सब सारा चीज़ चलता रहेगा। और संजय जी भी बोले कि इस्तीफा जब दिए हैं लेकिन किसी पार्टी का दामन नहीं थामे। मैंने हम शुभ हैं, हम यादव जी हैं, शुभ हैं। जोहार, नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। झारखंड के राजनीतिक में अभी उथल पुथल जारी है। कुछ दिनों पहले आपने देखे ही होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी थे, वो जेएमएम को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए। वहीं पे झारखंड के एक नई पार्टी जिसका नाम जेबी केसेस है, पर एक अच्छे वक्ता के रूप में जाना जाता था संजय मेहता, वो भी अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। और बाकी आगे क्या उनका होने वाला है नहीं होने वाला है सिर्फ पता नहीं। लेकिन अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेबी केसेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या रीज़न थी, क्या वो उनका प्रॉब्लम नहीं सुना गया जो इनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। सबसे ज़्यादा जोहार। जोहार। ये आपका पार्टी में तो अभी सब सही सलामत है? बिल्कुल सही सलामत है और ये राजनीति है, समझे ना। राजनीति में कोई किसी का अस्थाई दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। आप जानते होंगे, बढ़िया से सुने होंगे, नीतीश कुमार जी कभी वह महागठबंधन में उछल के चल जाते हैं और बोलते हैं अब फिर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी में जाकर के तो वह फिर जो है जाकर के बोलते हैं अब आरजेडी में नहीं जाऊंगा। तो ये सब सारा चीज़ चलता रहता है। यहीं हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी जो है वो कहा करते थे कि जा कर के कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा में चले गए। तो ये राजनीति में उथल पुथल चलता रहता है। दादा लगातार आपका जो जेबी केसेस का जयराम जी वो लगातार बयानबाजी में करते रहते हैं, कभी मनोज यादव को लेकर, कभी देवेंद्र नाथ महतो को लेकर, कभी संजय मेहता को लेकर, जिसका आज संजय मेहता ने कुछ अलग ही कदम उठा लिए। क्या आपका भी मन करता है कि पार्टी को छोड़कर कहीं चले जाए? जैसे इसके पीछे आप सुने होंगे, आप लोग हम लोग तो आपको जान रहे हैं, आप 20 साल से भी ऊपर हो गया, आप इस फील्ड में है, राजनीति के फील्ड में है, आपके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ, केस भी हुआ, सब चीज़ हुआ, हम लोग जान रहे हैं। लेकिन ऐसा जो बात आता है कि जेबी केसेस सब में आने के बाद मनोज यादव के चेहरा मिला, फेस वैल्यू मिला, तो ये सब कहीं ना कहीं बुरा लगता है ना। देखिए, वो आप बोलना है, राजनीति है, बोलता रहता है आदमी, या कभी कोई आवेश में बोल देता है, लेकिन जो सच्चाई उसको नहीं झुठलाया जा सकता है। सच्चाई यही है कि आप जानते होंगे 2008 में ही मैं पहली बार की जेल गया था और लगातार झारखंड की लड़ाई, चाहे पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, सहिया दीदी हो, जेपीएससी हो, दरोगा नियुक्ति हो, हाई स्कूल नियुक्ति हो, वो बराबर हमने आंदोलन करता रहा और झारखंड को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। अभी सीजीएल का ही है, वो सीजीएल की लड़ाई हो, चाहे जो भी भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ, हमने मुखर होकर के अपना आंदोलन किया। और इसलिए कि झारखंडी बच्चे जो झारखंड का जो अलग हुआ था, जो एक सपना लेकर के अलग हुआ था, जिसमें कि यहाँ के नेता लोग पूरी तरह से वो लोग अपना झोली भरने के लिए आप लगने लगे और पूरा किसी प्रकार से वो लोग सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं।
वो जो है सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, जनता का नहीं। आप जिसको आप एमएलए बनाते हैं, जिसको आप वह एमपी बनाते हैं, वो लोग सारे लोग कैसे वह अधिक से अधिक माल कमा सकें, यही सिर्फ रहा। जनता कहाँ पर मर रही है उस पर कोई ध्यान नहीं। हमने बराबर जो है सो जो कमज़ोर के लोग, हर एक जो नीचे तबके के लोग हैं, उसको मैं कैसे ऊपर कर सकूं, कैसे जो एक जगह वह धन कमा के केंद्रित हो गया वो तमाम जनता में कैसे बांट सकूं, हमने ये काम करने का किया। क्या जयराम जी अपने झोली भरने के लिए काम कर रहे हैं क्या? जैसे आप पिछले भी इंटरव्यू में उनका लाइव देखे थे तो वो तो बोल रहे थे कि मेरा जो कैडर है वही सब मेहनत नहीं करता और वो सबसे ज़्यादा हम करते हैं। और अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो वहाँ के जो लीडर होते हैं वो मेहनत नहीं करते लेकिन कैडर मेहनत करते हैं। तो ये सब तो डायरेक्ट आप लोग पर निशानियाँ लगाया जा रहा है। देखिए वह कैडर का बोल रहे हैं, हम लोग बड़े नेताओं को नहीं बोल रहे हैं कि वो कहना है कि बड़े बड़े नेता लोग जो है, हम लोग बोल जितना देखिए वो जो है ना खंड स्तरीय, जिला स्तरीय, ये सब का नाम लेकर बोले हैं वो। देखिए आप जो भी वो बोल रहे हैं, जहाँ भी सभा हो रहा है तो ये चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। वो जो जहाँ आकर के मंच पर भाषण देते हैं, वो मंच को कौन तैयार करता है? आप ही लोग। कैडर तैयार करता है। आप ही बताइए। हाँ। आप जहाँ पर 1 घंटा भाषण दे करके चले जाते हैं, वहाँ पर वो भीड़ जुटाने के लिए, वो सारा चीज़ मंच सजाने के लिए क्या मेहनत करना पड़ता है आप जानते हैं बढ़िया से। तो क्या जयराम जी आते हैं और स्टेज पे 2 मिनट आते हैं और वहाँ से उछलते हैं और एक जो गाड़ी आता है उस पर बोटनेट पे चढ़ जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है क्या कि मतलब कौन इसके मेंबर है, कौन कौन है यहाँ पे नहीं है? ये आरोप का मैंने वही बता रहे हैं कि कैडर अगर काम नहीं करता तो वो भीड़ कहाँ से आता? तो वही बोल रहे आप वहाँ सारा चीज़ हो रहा है, मेहनत भी आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो दुखी लगता है। नहीं नहीं, वैसा कुछ नाम नहीं है, सो बात नहीं है। मैंने कहने का मतलब बता रहे हैं कि कैडर सबका काम कर रहा है। आप सोचिएगा कि आप जो 20 साल से पार्टी, 40 साल से पार्टी है, उसका तुलना हम लोग वह उस सब में कर लेंगे तो उन लोगों का वो 20 साल 40 साल सींचा है और अभी हम लोग नए, लेकिन फिर भी उसको टक्कर दे रहे हैं, फिर भी टक्कर दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि हम लोगों का कद ऊंचा हो रहा है। अभी आप लोग के पार्टी से बड़े बड़े जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं खौफ था उसके अंदर में कि नहीं यार कि सबसे टक्कर हो सकता है लेकिन जेबी कैसे से टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो नहीं लगता है कि संजय मेहता चल गए तो कुछ इस पे? देखिए ये सब कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बोल भी दिए हैं कि संजय मेहता जी अगर यदि आना चाहते हैं तो आप मेरे पार्टी में आइए, सब सारा चीज़ चलता रहेगा। और संजय जी भी बोले कि इस्तीफा जब दिए हैं लेकिन किसी पार्टी का दामन नहीं थामे। ये बात जो है इससे निश्चित रूप से वो बोले हैं ऐसा, मैंने कहीं ना कहीं उनका भी दिल कर रहा है कि हम लोग भी झारखंड का निर्माण करें। और अध्यक्ष महोदय तो बोल ही दिए कि हम तो, मेरा दिल बड़ा है। वो अगर यदि चले भी गए हैं लेकिन अगर जिस दिन भी यहाँ पर घर वो अगर आना चाहें, वापसी करना चाहें, तो उनके लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी जिस तरह देखें कि अभी संजय मेहता दे दिए, कभी कभी आप लोग के मन में क्या मतलब आपका जो जेबी कैसे जो पार्टी है उसमें कोई नियम नहीं है क्या कि मतलब किससे कैसे कैसे बात करना है, कम एकजुट दिखाना है? जैसे और दूसरे पार्टी की बात करें तो उसमें एक नियम होता है, सारी चीज़ का नियम होता है। जेबी कैसे में नियम नहीं है कि संजय मेहता एक बार आवेदन भी दिए थे कि आपको कुछ चीज़ों पर सुधार करना है, ये चीज़ों अपने जो लेटर पैड पे दिए और उसके बाद इस्तीफा दे दिए। तो ये नहीं लगता कि कहीं कहीं जो कमी है उसको पूरा किया जाता तो सभी के मन में जो खटक रही वो बात नहीं खटकती? देखिए वो अभी पार्टी नहीं है, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन उसको आप देखिए, आप बता रहे हैं ना कि कुछ कमियां हो सकती है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग फेल हैं। आप जब वह थी परीक्षा की तैयारी करते हैं और पास करते हैं, टॉप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं कहीं कुछ कमियां रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तैयारी नहीं किया। हम लोग तैयारी करते हैं, कुछ कमियां सुधार लिया जाएगा। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव जो लड़ेंगे इनका सीट कब तक मतलब घोषित कर दिया जाएगा कि कौन? देखिए ये जो है इस महीने के अंत तक, यानी सितंबर महीने के अंत तक जो है ये तय हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। जयराम में मनोज यादव जी कहाँ से आ रहे हैं? देखिए मेरा तो वह परंपरागत सीट है राजधनवार,
मैं वहाँ पर पहले भी 2 बार की विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, यहाँ से मैं लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ, और सारी बातें जो है सो बच्चा बच्चा जानता है। हमारा राजधनवार में आप कहीं भी जाइए, वो बच्चा बच्चा जानता है। हम हर एक गांव को जानते हैं, हर एक गांव में हमारे कैडर कौन कौन है उस सब को पहचानते हैं, और कैडर के छोड़ करके भी जो व्यक्तिगत हमारा जो रिश्ता है वो उसको मैं जानता हूँ। जो कि लोग सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हो मनोज यादव लड़ाकू है, वो मनोज यादव जो है से बेचारा बड़ी लाठी खेल के हो, मनोज यादव जो है से बड़ी वह जेल गले हो, एक बार की जो है एकरो देखे चाहिए हो। तो आप देखिए किसी अब क्षेत्र में रहिएगा और बार बार वो काम करिएगा तो वहाँ के जितना भी छात्र भी हैं, नौजवान है, वो सब बोलता है कि नहीं मनोज यादव एक बेचारा बहुत ज़िंदगी संघर्ष किया है, एक बार कि इसको मौका मिलना चाहिए। आप वहाँ पर मैंने बराबर ये चीज़ होता रहता है तब पता होता है। लेकिन अगर यदि आप नए उछल करके कोई चल गया तो नया उछल करके जाएगा तो उसको देखने में समय लगा देता है लोग। इसलिए जहाँ जो आदमी है वहाँ पर से ही लड़ने में ज़्यादा बेटर होता है। आपका तो हाँ मतलब संघर्ष जारी है धनवार विधानसभा में, लेकिन आप ही का पार्टी के एक और मेंबर है जो वो भी जनसंपर्क यात्रा करने लगे, तो क्या टकराव नहीं हो सकता है कि लास्ट में आपको भी वहाँ से टिकट अगर नहीं मिलती है तो आप भी आए भारी मन से कह रहे हैं कि आज जेबी केसेस का हम इस्तीफा देने चल दिए, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा? देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप राजधनवार की बात कर रहे हैं और वहाँ बोल रहे हैं एक और वह जनसंपर्क करेगा, पार्टी का काम कर रहा है। आप जो भाजपा में जो है बाबूलाल मरांडी भी हैं, लक्ष्मण सिंह जी भी हैं, उसके बाद में वह निरंजन राय जी भी हैं, और सारे बहुत सारे लोग जो है सो वह, तो इसका मतलब क्या कहिएगा वहाँ पर दुश्मनी हो गया, मिलेगा किसी एक ही को ना है। तो काम करना और उसमें जो योग्य होगा उसको मिलेगा, जो पार्टी जिस पर विश्वास करेगी नहीं ये सीट निकालेगा, उसी प्रकार से पार्टी हम पर वह देखेगी कि कौन वहाँ निकाल सकता है, कौन ज़्यादा उसको लोग। आप मान लीजिए जिसके घर में खुद ही भाजपा का बाबूलाल मरांडी जी का जो है विधायक प्रतिनिधि उनका भाई है, आप जानते होंगे, उनका भाई अजय रंजन जी विधायक प्रतिनिधि हैं, और वो जो है जो अपन घर के वोट नहीं लेगा तो आप दूसरा समाज का वोट ले लीजिएगा, आप पूरा राजधनवार को वोट ले लीजिएगा। गलत मैं बोल रहा तो आप बताइए। ये चीज जो आप पूरे चीज को समझिए, आप अपना गांव में नहीं वोट ले पा रहे, अपना घर भाई का वोट नहीं ले पाइएगा। आप जाते हैं तो आपका घर में जाते हैं तो वह भाजपा का जो है सो चुनाव चिन्ह का निशान वहाँ पर छप्पल है, तो आप वहाँ पर हमारा कैंची कैसे चलाइएगा, वहाँ कैंची का कैसे छापिएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, वो केंद्रीय अध्यक्ष को पता है कि मनोज यादव क्या चीज़ है और मनोज यादव वह का प्रभाव क्या है। अच्छा, अगर जयराम जी का कुछ अगर त्रुटि आपको सुधारने के लिए मौका दिया जाए तो क्या आपको कमी लगता है कि जेबी केसेस में ये सुधार होना चाहिए? थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत, हाँ कम्युनिकेशन गैप है कि जहाँ पर वह मान लीजिए जो संजय जी बोले तो उसको जो है उसको दूर कर दिया जाए, ख़त्म हो गया। हमारी पार्टी तो फिर सोना जैसा निखरेगा, बता रहे हैं कुछ कमी है उसको दूर हो, और होता ही है वो, आज नहीं कल होता है। जैसे देखिए हम लोग पार्टी भी नहीं है और उम्र में भी नहीं, सब वह हमारे नौजवान सब इस पार्टी में है, तो हो सकता है कि कोई कमी है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। पहले तो आपको जेबी केसेस का पार्टी आप निर्दलीय लड़े थे, इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, लेकिन अब तो हो गया। आपको पहले कई चीज़ सब आपको मिला, लेकिन अब तो पूरे पार्टी को मिल गया, तो कैसे इसको देखते हैं? देखिए ये पूरे माने हम शुभ हैं, हम यादव जी हैं और शुभ हैं, हम मनोज यादव की एकमात्र पूरे लोकसभा जितना हमारा लड़ा उसमें मात्र मेरा ही चुनाव चिन्ह कैंची छाप था, और यही चुनाव चिन्ह आज हमारी पार्टी का हो गया। यानी हमारे क्षेत्र में जैसे कोडरमा लोकसभा में जितने भी लोग हैं उन लोगों को चुनाव चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले लोग वोट दे चुके हैं, उसका प्रचार पूरा क्षेत्र में हो चुका है। तो ये चीज़ वह पार्टी को और जितने भी लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि मनोज यादव कितना शुभ है कि जो वो कैंची का निशान से चुनाव चिन्ह पर लड़ा था आज वो पार्टी का चुनाव चिन्ह हो गया। तो मुझे गर्व है और
मैं ऐसे मैंने फख्र करता हूँ कि चलिए भगवान ने मेरी सुन ली, और भगवान ने सुना है तो निश्चित रूप से पार्टी भी सुनेगा और बढ़िया होगा। चलिए लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि धनवार विधानसभा के लिए अगले बार क्या करने वाले हैं, वहाँ की थोड़ा सा बताइए जरा। देखिए वहाँ पर सबसे बड़ा बात है, आपको बहुत सारी चीज़ें हमको करना है। वहाँ पर आप देखिएगा, पहले जितना भी बेरोजगार लड़का लोग है, हम लोग जो नौजवानों का पढ़ाई कर रहा है हजारीबाग में बैठ करके, और उन लोगों का कोई नौकरी चाकरी का कोई गारंटी नहीं है। जो नौकरी निकलता है तो पैसे पर बिक जाता है, चाहे जो भी नौकरी हो, तो उसको पहले नियमित करना, सालों साल परीक्षाएं अटकती है। तो इसको हम लोग बड़ा सुधार करके एगो सरकार का गजट होगा, सरकार कैलेंडर जारी करेगी कि फलना दिन है, ये जैसे नहीं करेगा कैलेंडर के वो जारी करता है, सिलेंडर हो जाता है। हम सरकार जारी करेंगे ताकि उसका उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। दूसरा बात है कि हम लोग जो है दूसरा बात में हम वह कहेंगे कि हमारा राजधनवार क्षेत्र में जो है किसी प्रकार का कोई उद्योग नहीं है। तो उद्योग जो है उद्योग हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बरियारडीह में आयुध कारखाना था, उसको उठा करके नीतीश कुमार ले गए वह नालंदा बिहार। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पर कोई उद्योग लगे। और बहुत सारा, जैसे आप जानते हैं हमारा जो क्रेशर खदान बहुत सारा फेमस है, तो वहाँ पर भी हम लोग उसको उद्योग का दर्जा देंगे और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि बम्बई दिल्ली कमाने नहीं जाना पड़े। चलिए, और बाकी आप क्या सोचते हैं संजय मेहता को जाने को लेकर, कि सही किए या गलत किए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे धनवार विधान से मनोज यादव जी आ रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।